आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो बनाता हूँ, बट ये भी थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही रिलेटेड है। एंड मोस्ट ऑफ द गाइज को मैं यही कहूँगा कि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे जो कि मैंने टाइटल पे लिखा। तो मोस्ट ऑफ द गाइज अगर अपनी लाइफ में किसी भी एक पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जब उसे खो देते हैं तब वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो। बट मेरे भाई आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया वो एक पर्पज से आया, वो आपके लिए एक लेसन बन गया, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन गया। मोस्ट ऑफ द गाइस ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान जो भी तुम्हारी लाइफ में आया उसका एक मकसद था। उसे गॉड ने, यूनिवर्स ने, आप जिसको भी मानते हो, गॉड को या यूनिवर्स को, या फिर आप किसी को भी नहीं मानते, आप नास्तिक हो, आई डोंट केयर, बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एवरीथिंग इज हैपेंड फॉर अ रीज़न। वो इंसान आपकी लाइफ में आया, उसका एक रीज़न था, एक पर्टिकुलर रीज़न था, ताकि वो आपको कुछ सिखा सके। हो सकता है कि आपके ब्रेकअप में उस लड़की ने आपको धोखा दिया हो या उस लड़के ने आपको धोखा दिया हो, बट आपको ये बात रियलाइज़ हुआ ना कि आप लॉयल थे, आप नाइस थे, तो आपको जो है लोगों ने हर्ट किया, उन्होंने आपके काइंडनेस को जो है वीकनेस की तरह ट्रीट किया। तो आपको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है, एंड यही चीज़ तो आपको रियलाइज़ करवाना चाहता था यूनिवर्स और गॉड। वो आपको नहीं चाहते थे कि आप सैड रहो, या फिर आप इसके साथ अगर लाइफ बिताते ना तो आपकी पूरी लाइफ जो है बेकार होती। इसीलिए यूनिवर्स ने और गॉड ने आपको पहले ही आईना दिखा दिया कि देख ये बंदा ऐसा है। एंड जब आपने उससे एक लेसन सीख लिया तब आप आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। बट मोस्ट ऑफ द गाइज एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखे रहते, नहीं मुझे वही पसंद चाहिए, नहीं मुझे वही चाहिए यार, वही एक। बट आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, जब आप किसी भी इंसान को छोड़ देते हो ना, तब उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो आपके पास वापस आएगा। भाई ट्रस्ट मी यार, मोस्ट ऑफ द मैन जो रहते हैं ना ये सोचते हैं यार कि ये चली गई बट मैं इसे वापस ला के रहूँगा, इसे वापस ला के रहूँगा। या मोस्ट ऑफ द मैन ये सोचते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ये सोचते हैं कि यार ये चलेगा, अब तो मैं नशे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दो तो इसके चक्कर में। यार आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, अभी जो आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी उस इंसान की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तब वो आपको छोड़ के गया। तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट भी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हो। क्या तब भी वो इंसान आपका साथ देगा? नहीं देगा मेरे भाई। जब वो इंसान आपको पहले भी छोड़ के चला गया तो उस टाइम भी छोड़ के चला जाएगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, एवरी पर्सन आर कमिंग इन योर लाइफ फॉर अ रीज़न। वो आपको कुछ सिखाते हैं, वो आपको एक नई लर्निंग देते हैं। एंड इन्जॉय करो यार, कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में आ रहा है वो किसी रीज़न से आ रहा है। किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि ये बंदा मेरे लिए ये करेगा, ये बंदा मेरे लिए वो करेगा, ये बंदा मेरे लिए स्पेशल था। यार अगर तुम किसी के लिए स्पेशल बन जाते हो ना तो तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। एंड जब तुम ये बात रियलाइज करते हो कि लोगों का आना और जाना रहता ही है, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यार तुम जब क्लास 1 में थे, कोई हो सकता है तुम्हारा कोई क्लासमेट होगा जो कि तुम्हारा दोस्त होगा, तुम्हारी हल्की फुल्की से बात हुआ करती थी। एंड हो सकता है कि जब तुम क्लास 2 में आए तब उसने क्लास ही छोड़ दिया। तो यार समझ लो ऐसा ही होता है। आप किसी को भी होल्ड करके नहीं रख सकते, आप किसी को भी बांध के नहीं रख सकते। देखो जब जो इंसान को जाना है वो जाएगा ही। अगर आपके पास कुछ रहेगा तो वो सिर्फ आप हो, आपके सपने हैं। तो प्लीज़ यार फाजलों को में अपना ध्यान मत दो। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रेट हो सकती है अगर आप ये बात रियलाइज़ करो कि लोगों का आना और जाना रहेगा तुम्हारी लाइफ में। कुछ लोग जो है तुम्हें कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें दर्द देंगे। बट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज हैपेंड फॉर अ रीज़न। जब तक आप ब्रेकअप नहीं सहोगे तब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे। जब तक आप कोई हार्ट ब्रेक नहीं सहोगे तब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप काइंड थे, इतने सॉफ्ट हार्टेड थे, बट ऐसा नहीं रहना पड़ता ना यार। ट्रस्ट मी, जब आप ये बात रियलाइज़ करते हो ना कि आप जितना चाहे अच्छा बन लो, बट कुछ लोगों की नज़रों में आप कभी अच्छा नहीं बन पाओगे। आप चाहे किसी को कितना अच्छा ट्रीट कर दो, बट वो आपको कभी भी उस तरीके से नहीं देखता जिस नज़र से आप उसे देखते हो। प्लीज़ यार ये बात अंडरस्टैंड करो। मोस्ट ऑफ द गाइज यहाँ से मैं लड़कों की बात करूँ जो कि वन साइडेड लव में फंसे हुए हैं। भले वो लड़की उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, बट उस लड़की को एकदम स्पेशल ट्रीट करते। या फिर मोस्ट ऑफ द गाइज ये सोचते हैं यार कि यार मुझे इस लड़की के साथ इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट ठीक है मैं इसे एफर्ट डालता रहूँगा, एक दिन ये पक्का मेरे प्यार में पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जस्ट लाइक मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो क्या आप फिर भी उसे अपने पास रखोगे? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नहीं रखोगे ना। भले ही वो चीज़ जो है आपको खुशी दे रही, बट आपको पसंद ही नहीं यार। वो भले आपको खुशी दे बट आपको पसंद नहीं, तो क्या आप उसे रखोगे अपने पास? नहीं रखोगे ना।
जस्ट लाइक जो आप जो है कभी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, आप जो है बॉटल को रखे रहते हो, विस्की के बॉटल को, तो क्या इस बात को कोई सेंस बनता है? क्या आप उसे पसंद करते हो? नहीं करते, फिर भी आप उसे क्यों अपने पास रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो सेम वैसा ही वो पर्सन है, जब आपको पर्सन पसंद ही नहीं, मतलब उस लड़की को आप पसंद ही नहीं, तो क्यों आपको रखे? हो सकता है आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो या फिर आप उसके लिए हर वो चीज़ें करो, बट यार ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हर एक ह्यूमन की चॉइस होती है कि वो क्या चूज़ करना चाहता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, चॉइस इज ऑलवेज योर, तो ये आपकी चॉइस होती है ना। वैसे उस पर्सन की भी चॉइस है कि वो आपको पसंद नहीं करता तो नहीं करता, उसे आप एज अ फ्रेंड पसंद हो बट एज अ बॉयफ्रेंड वो आपको नहीं देखती, तो प्लीज़ आगे बढ़ो यार। एंड ठीक है, मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरे पर्सनली मेरे मैटर में भी ये बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों में ही काम करता है, ठीक है, लड़कियों में नहीं करता। तो प्लीज़ गर्ल्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब अगर आप इस टाइप को देखते हो तो प्लीज़ मत जज करना मुझे, बट मैं आपको कहता हूँ लड़के, अगर आप एक लड़का हो, ठीक है, तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उसे आप अपनी फीलिंग कन्फ्रेस कर देते हो, ठीक है, कि हाँ मैं तुझे पसंद करूँ, एंड लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, देन फिर तुम मेरी बात को ठीक है बस ओके कह देते हो, एंड फिर कभी भी तुम उसे एफर्ट नहीं डालते, कभी भी तुम उसे मैसेज नहीं करते, कभी भी तुम उसे टेक्स्ट नहीं करते, हाँ तुम मिलते हो बस हाय हेलो बोलते हो और आगे बढ़ जाते हो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ जो है ना लड़कियों के माइंड में हिट करता है, एंड इसके हाई चांस होता है कि लड़की आपके पास ज़रूर वापस आएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बोनस टिप है। एंड मैं यहाँ सिर्फ ये कहने नहीं आता, मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आता कि प्लीज़ जिस भी चीज़ को आप होल्ड करके रखो उसे छोड़ दो। जब आप उसे छोड़ देते हो ना, तब वो चीज़ आपके पास पक्का आएगी। कोई भी इंसान जो है परमानेंटली आपके पास नहीं रहेगा, तो प्लीज़ उन्हें जाने दो, जो जा रहे हो उसे जाने दो, बट जो आ रहा है उसे अपना। एंड वीडियो के एंडिंग में आर्योस आपसे सिर्फ इतना ही कहेगा कि आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करो। या तो आप अभी भी उसकी यादों में रहो, फालतू के उसे होल्ड करके रखे रहो कि मैं उसे जाने ही नहीं दे सकता, या फिर आप ये बात रियलाइज़ करो कि ठीक है हर पर्सन में लाइफ में कोई रीजन्स है, एंड आना और जाना तो बना रहता है, बट मेरी लाइफ में जो है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पर्पस, मुझे उस पर ध्यान दें। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप क्या चूज़ करते हो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर।